हरिओम। ओम गणेश। एक बार फिर से मैं कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर देखिए अभी 2023 की ही शुरुआत में मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्यामृत योग ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। अभी ये तीसरी बार आ रहा है और बहुत ही कम अवधि में, बहुत ही कम समय की एक अंतराल में बार बार आ रहा है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है और साधकों के लिए, उपासकों के लिए और बहुत सारे कार्यों को सकाम उपासना के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। तो जैसे ऑलरेडी मैंने 2-3 या उससे भी अधिक शायद गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में वीडियो बना ही दिए है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में हमें क्या करना चाहिए या क्या करने से क्या लाभ आदि होते हैं। लेकिन कभी कभी होता है वो योग के अनुसार भी टोटके तो होते ही है, संयोग के अनुसार, योग के अनुसार और दिवस और माह के अनुसार, तिथि आदि के अनुसार। तो यह जो योग गुरु पुष्यामृत इस माह में जो आने वाला है वो 25 मई बृहस्पतिवार, ध्यान से सुनिएगा। इस बार इस माह में जो गुरु पुष्यामृत योग होगा, गुरु पुष्य नक्षत्र होगा, वो 25 मई बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को होगा। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसके कुछ जो टोटके हैं या क्या कर सकते हैं, वो सारा आज के इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जान लें कि गुरु पुष्यामृत योग कितने बजे से आरंभ होकर कितने बजे तक रहने वाला है। तो 25 मई बृहस्पतिवार अर्थात 25 मई गुरुवार सुबह सूर्य उदय से आरंभ होकर शाम के 5:53 तक, फिर से बोलता हूँ, सुबह सूर्य उदय से गुरु पुष्यामृत योग आरंभ होगा और शाम के 5:53 अर्थात शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू, सुबह से लेकर शाम तक है। मतलब अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 घंटे तक कंटिन्यूस हमें गुरु पुष्यामृत योग का समय मिलने वाला है। अब इसके अलावा भी उस दिन जैसे गुरु पुष्यामृत 25 मई बृहस्पतिवार के दिन एक स्कंद षष्ठी है, अरण्य षष्ठी है, उसे आरोग्य षष्ठी भी कहते हैं, विंध्यवासिनी पूजा है, जामात्रा षष्ठी है, शीतला षष्ठी यात्रा है और महारानी लक्ष्मीबाई निर्वाण दिन भी है, गुरु पुष्यामृत योग भी है, सूर्य रोहिणी में जाएगा, व्यतिपात महापात प्रारंभ है, रवि योग है, दग्ध योग है। कितने सारे पर्वों का एक संयोग है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार और अलग अलग प्रांतों के त्योहारों के अनुसार भी यह योग बन रहा है। अब सबसे पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहूँगा, जो पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बोला है कि गुरु पुष्यामृत योग में 3 धातु की अंगूठी, जैसे मानिए सुवर्ण है, तांबा है और चांदी है, सुवर्ण, चांदी, तांबा, तो तीनों धातुओं को आपकी स्थिति के अनुसार, अगर आप चाहो तो सुवर्ण अधिक मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो सुवर्ण थोड़ा मिला के चांदी अधिक मिला सकते हो, मिश्रण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोना चांदी आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर कम भी ऐड करते हो, अधिक कॉपर तांबा रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों धातुओं को मिश्रित करके गुरु पुष्यामृत योग में ही करना है। ध्यान से सुनिएगा। सुबह सूर्य उदय हो जाए, आप किसी ज्वेलर के पास जाकर तीनों धातुओं को मिश्रित करवा के शाम के 6 बजे से पहले उसी अंगूठी को धारण करें। लेकिन अंगूठी को धारण करने से पहले उस अंगूठी को गौमूत्र या गंगाजल आदि से धो लीजिए पहले। उसके बाद उसी अंगूठी को मंदिर या भगवान के सामने रख कर, हो सके तो या तो ललिता सहस्त्र या तो विष्णु सहस्त्र का पाठ श्रवण करें, स्वयं कर सकते हो तो पाठ करें। फिर उसको धूप आदि का, मतलब एक धूप या दीप है उसके सामने, वैसे भी मंदिर में रखोगे तो वो होगा, तो धूप दीप रख कर उस अंगूठी को फिर आप अपनी पहली तर्जनी उंगली में चाहे तो धारण कर सकते हो, ये उत्तम रहेगा। या तो आप जो रिंग फिंगर है, जहाँ पर सगाई या मतलब एंगेजमेंट करके जो अंगूठी पहनाई जाती है, आप उस उंगली में भी अर्थात अनामिका उंगली में भी आप पहन सकते हो। तर्जनी उंगली में या तो अनामिका उंगली में आप पहनिए। ये एक बहुत ही लाभदायक है और बहुत लोगों को स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारी समस्याओं में यह प्रयोग काम आता है और आया है। बहुत लोगों का हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ये पहला है। अगर आपको इसी विषय पे डिटेल में जाना है तो पिछले वीडियो में जा सकते हो, मतलब जो पिछला गुरु पुष्यामृत योग था उससे पहले, उसमें हमने डिटेल में यह वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे
गुरु पुष्यामृत योग में एक संभवतः या संभव है तो पीले कपड़े पहनिए, पीले वस्त्र पहनकर भगवान के सामने पूजा कीजिए। संभव है तो पीले वस्त्र ही पहनिए उस दिन पूरे दिन। उसके पश्चात अगर बात करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा में सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ तो श्री सूक्तम के जितने आप अधिक पाठ कर सकते हो कीजिए, विष्णु सहस्त्र के पाठ कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। कर्ज से पीड़ित हो तो कनकधारा स्तोत्र के अधिक पाठ कीजिए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है पूर्ण श्रद्धा रखकर गुरु मंत्र के गुरु पुष्यामृत योग में यथाशक्ति मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। या फिर अगर मैं ये भी कहूँ कि ऐसा अखंड सूर्य उदय से लेकर 6 बजे तक या करीब करीब मानिए सूर्यास्त तक 11-12 घंटे का आपके पास अवधि है, समय है, तो एक अनुष्ठान भी, लघु अनुष्ठान भी आप कर सकते हो आपकी कामना के अनुसार। अगर धन प्राप्ति की कामना है तो श्री सूक्तम है, कनकधारा स्तोत्र है, लक्ष्मी जी का कोई मंत्र है या कोई भी और स्तोत्र है, 100 पाठ, 120 पाठ, 50 पाठ, 25 पाठ आप अपनी समय और शक्ति के अनुसार उस दिन कर सकते हो। विद्यार्थी है तो विद्या प्राप्ति के लिए कोई सरस्वती स्तोत्र, कोई सरस्वती कवच या कोई सरस्वती मंत्र उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई कर्ज से पीड़ित है तो कर्ज मुक्ति साधना कर सकते हैं, जैसे भौम जो मंगल 21 नामावली है, भौम 51 नामावली, उसका पाठ कर सकते हैं। या फिर गणपति ऋणमुक्ति साधना है उसका पाठ या मंत्र आदि कर सकते हैं। सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ आदि कर सकते हो। मेरा कहने का केवल यही तात्पर्य है कि आप अपने कामना के अनुसार शत्रु निवारण हेतु, विद्या प्राप्ति हेतु, कलह निवारण हेतु, पितृदोष निवारण हेतु, नवग्रह शांति हेतु, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति हेतु, हरि कृपा प्राप्ति हेतु आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। गुरु पुष्यामृत योग में आपको अधिक फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। साधना के लिए बहुत ही अच्छा यह पर्व है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा विस्तार से डिटेल में फिर से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कामना के अनुसार अवश्य कर सकते हो। और भी मैं वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही सहज और सरल टोटके है, इसी का दूसरा भाग है, वो भी अवश्य देखिएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।